So hey guys, this is Anurag and welcome to Geeks 2.0। तो today we are going to discuss about जो बहुत ही important topic होगा आपके लिए। जब आप इस organization पे join होंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि कितना important है। एंड ये हम सीधे relate करेंगे कि जिनके layoffs हो रहे हैं, आपने सुना हुआ है कि इतने लोगों को lay off कर दिया गया, इतने लोगों को fire कर दिया गया, तो वो कौन है एक्चुअली, वो कौन से लोग हैं, या फिर कहाँ पे वो प्लेस्ड होते हैं, या फिर कौन सा काम कर रहे होते हैं, या फिर किस रोल पे होते हैं, उसके कारण उनको फायर किया जाता है, या फिर किसी को भी उठा के फायर या ले ऑफ कर दिया जाता है। तो पूरी वीडियो इस बारे में होने वाली है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, जरूर ही आपको एक बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेंच वर्सेस बिलेबल प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में आप हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों पे रह के देखा है। पहले हम बेंच में थे, फिर नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट में थे, फिर बिलेबल प्रोजेक्ट में थे। तीनों चीजों में मैंने रह के देखा है और तीनों चीजों का आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंच की। बेंच में लोगों को लगता है कि भैया बहुत ही मजेदार रहते हैं, हनीमून पीरियड भी बोलते हैं उसको, कि बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं, दिन भर बस बैठे रहो, लैपटॉप भी नहीं चालू करो और बस बैठे बस रहो। तो ये चीज अच्छी तब तक के लिए है जब तक आपके 1 महीने 2 महीने, बहुत मैक्स टू मैक्स है कि 3 महीने। अगर 3 महीने के बाद भी आप बेंच में हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉजेस होते हैं। सेकंड होता है नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट। नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट में क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि मतलब आपको एक तो कॉल ही नहीं किया जाता, आपका सिर्फ पोर्टल बस में शो हो रहा होता है कि आप नॉन बिलेबल हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दी जाती है, मतलब नॉन बिलेबल होते हो, आप बिलेबल नहीं होते हो कि आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो। वहां पे आप बिल्कुल प्रोडक्शन, बिल्कुल जो एप्लीकेशन चल रहा है ना, क्लाइंट लाइव सर्वर जिसको बोलेंगे, उस पर चल रहा है, वहां पे आप वर्क नहीं कर रहे होते हो, वो नॉन बिलेबल होता है। अब थर्ड आता है बिलेबल प्रोजेक्ट। बिलेबल प्रोजेक्ट क्या है कि आप बिलेबल हैं, आपका पैसा क्लाइंट के पैसों से आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट मेकिंग कर रहे हैं, मीन्स कि प्रॉफिट मेकिंग इसको बोल सकते हैं, कि क्लाइंट के लिए आप पैसा बना के दे रहे हैं तो आपको उसी पैसों में से क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है। ठीक, तो 3 चीजें हमने जैसे कि डिस्कस करी। अभी मैं बताऊं डिफरेंस क्या होता है। मैं एक ले ऑफ्स के सिनेरियो से रिलेट करके बताता हूं। जब आप बेंच में होते हो ना, आपको देखना पर्टिकुलर रोज मेल्स आएंगे कि फ्रेशर हो तो भैया ये कोर्स करो, ये मैंडेटरी ट्रेनिंग करो, ये मैंडेटरी टेस्ट करो, अदरवाइज आपको वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। कोई भी टेस्ट पकड़ा दिया, मान लो दे दिया एबीसी टेस्ट है, आपको इसको कैसे भी करके 60% क्वालिफाई करना है, नहीं तो आपका अदरवाइज वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। और ऐसी कुछ अभी इन्फोसिस में किया गया था, कोई एक टेस्ट निकाला गया, जो बच्चे बेंच में थे उनको 65% लाने थे और वो नहीं ला पाए, तो उनको, अगर नहीं ला पाते हैं तो उनको ले ऑफ करने का वहां पे बोला गया है। तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। अगर एक बच्चा है जो बेंच पे है और एक बच्चा है जो बिलेबल प्रोजेक्ट में, दोनों ने जुलाई पे ही ज्वाइन किया, दोनों ने सेम डेट पे ज्वाइन किया। अब लेकिन अगर एक बच्चा 3 महीने से बेंच पे है और एक अगर बच्चा 1 महीने से बिलेबल प्रोजेक्ट में आ गया है, तो अगर कोई भी ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें मतलब ले ऑफ हो सकता है या फिर निकाल सकते हैं एबीसी, कोई भी टेस्ट होता है, तो वो सिर्फ टेस्ट बेंच वाले के पास पहुंचा जाएगा। मतलब जो मेल आएगा, जो कुछ भी आएगा, वो सिर्फ बेंच वाले को आएगा, बिलेबल वाले को नहीं आएगा। देखो, कंपनी के ज्वाइन होते टाइम जो एक बहुत ही मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं कि भैया इनको तो देने ही देना है, उनकी बात अलग होती है कि वो हमें देने होते हैं। लेकिन ये जब बेंच में आप होते हो ना, छोटे छोटे टेस्ट हो गए, इंटरव्यू हो गए, कोर्सेस हो गए, मतलब आपको 2 दिन आप शांति बैठोगे, फिर तीसरे दिन आपको कुछ नया पकड़ा देंगे और आपके मन पर टेंशन रहेगा कि यार इसको नहीं किया तो क्या होगा हमारा, इसको नहीं किया तो क्या होगा हमारा। तो ये बेंच में बहुत ही बड़ा इशू होता है। बेंच में 1 महीने बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद मैं तो बोलूंगा बेंच में नहीं रहने का। और इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी कि भैया बेंच से कैसे बिलेबल एंड नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट, कोई भी मतलब कैसे ढूंढे प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप बिलेबल प्रोजेक्ट में होते हैं, मैं बता रहा हूं जब से मैं बिलेबल प्रोजेक्ट में हुआ हूं, कोई भी एक ऐसा मेल नहीं है जो मुझे एज अ फ्रेशर आया हो, या एज अ कोई ऐसा कि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया। ओनली क्या वर्क कर रहा हूं मैं, क्लाइंट के अंडर। तो जो जितनी भी चीजें सिर्फ क्लाइंट के अंडर वर्क कर रहा हूं और दुनियादारी की फालतू कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए मैंने बोला था कि इस टाइम अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है मैं सपोर्ट रोल के लिए
नहीं बना था एज कम्पेयर टू जब मैं 5th सेमेस्टर से मैंने जब कोडिंग ऐसे लेवल पे स्टार्ट करी थी कि मतलब 10-10 12-12 घंटे एक चीज नई टेक पढ़ना, उसके बाद सपोर्ट रोल पे घुसना। तो देखो हमेशा मैंने बोला हूं कि स्मार्टली वर्क करना है, अगर जहां पे काम मिल रहा है पहले वहां घुसना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि जब बूम आएगा तब अपन देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी टेक स्टैक में वर्क होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बेंच में, और मुझे इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस यही लगा कि यहाँ पे आपको बहुत डरा के रखते हैं। ले ऑफ्स जिनके हुए भी हैं वो अधिकतर लोग बेंच में थे, मतलब प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहे थे, एक तरीके से क्लाइंट के पैसों से उनका पैसा नहीं आ रहा था। और अगर आप क्लाइंट के पैसे बना रहे हो और उसके पैसे से पैसे आपको आ रहे हैं, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, तो आपको जरूरी है कि भैया कौन कंपनी चाहेगी कि अगर आप किसी का पैसा बना रहे हो तो वो आपको निकाले, और क्लाइंट खुद नहीं चाहेगा कि आपको वो निकाले। तो होप सो मैंने आपको इस वीडियो में पूरे डाउट क्लियर कर दिए हूं। सारांश इस वीडियो का समरी यही बनता है कि बेंच पीरियड 1-1.5 महीने 2 महीने से ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको जरूर बिलेबल प्रोजेक्ट में स्विच होना चाहिए। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, और बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।